देखा होगा हमारे एयरफोर्स के लोग भी शहीद हुए हैं, हमारे मिलिट्री के लोग और हमारे बेगुनाह बच्चे और खवातीन भी शहीद हुए हैं। लेकिन जब मोदी के खिलाफ एहतजाज किया गया है पंजाब में, उन्होंने क्या किया? मोदी के खिलाफ नारे लगाने के ऊपर एफआईआर कट चुकी हैं। अब हमें पहले ये मुझे बता दें कि ये मोदी का पाकिस्तान है या इमरान खान का, क्योंकि जेल में इमरान खान है और ये जो 17 सीटों वाले हैं वो मोदी के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनने को तैयार। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है, ये अटैक हुआ ये है नूर खान रावलपिंडी बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है। ले लिए ओह शिट। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं भुवन सबर एवं। तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में आधा पाकिस्तान हमने उड़ा दिया हमारे भारतीय सेना ने। हालांकि पाकिस्तान अब तक छुपा रहा है। हमारे भारतीय सेना ने करीब 11 एयरबेस पर हमला किया, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ने 400 ड्रोन से भारत पर हमला करने की कोशिश की थी। लेकिन हमारे देश S-400 एयर डिफेंस है, जो कि श्री कृष्ण की सुदर्शन चक्र, जिसके पास स्वयं भगवान विष्णु की सर्वश्रेष्ठ हथियार सुदर्शन चक्र है, उसे कौन सा ड्रोन हिट कर पाएगा दोस्तों। और भारत के राजधानी नई दिल्ली को बैलिस्टिक मिसाइल से हिट करने की कोशिश की थी, इसलिए भारत ने पाक सेना की एयरबेस उड़ा दिया। भारत ने, जिनमें नूर खान एयरबेस, रहीम यार खान एयरबेस, राफिकी मुरीद जैसा एयरबेस शामिल था, पाकिस्तान की लोगों खुद कह रहे हैं। 3 एयरबेसेस अगर आप देखें, इनमें से जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट एयरबेस है दोस्तों, एक यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये है चकलाला या फिर नूर खान एयरबेस, जो कि रावलपिंडी में है। इस्लामाबाद रावलपिंडी ट्विन सिटीज है, तो ये यहाँ पर स्थित है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है आपको बताऊंगा। उसके बाद अगर आप देखें तो दूसरा एयरबेस है यहाँ पे, जो कि है मुरीद एयरबेस, जो आप देख रहे हैं। और तीसरा एयरबेस है दोस्तों ये, जो कि है रफीकी एयरबेस। दोस्तों तीनों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। दोस्तों नूर खान में जो डैमेज हुआ है, ये ऐसा है मानो जैसे पीएम सूर्य योजना का लाभ पूरे पाकिस्तान को मिल गया हो। दूर दूर तक दोस्तों इसका डिस्ट्रक्शन देखने मिल रहा है। ये वीडियो दिखा रहा हूं आपको, जरा देखिए क्या डैमेज हुआ है नूर खान एयरबेस में। से आवाजें आ रही हैं। या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद, अच्छा या अल्लाह मदद। अंदर चले, बनाई वीडियो। हाँ आई है अंदर चले। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है, ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है। पाकिस्तान की 4 दिन की जंग, स्कर्मिशेस, कॉन्फ्लिक्ट, जो भी आपने कहना है वो खत्म हो गया और दोनों साइड्स विक्ट्री क्लेम कर रही हैं। लेकिन अगर आप न्यूट्रल होकर देखें तो अभी ये नहीं कहा जा सकता कि कौन जीता, क्योंकि जंगों को कौन जीतता है उसका म्यार आपने कितने जहाज गिराए इससे नहीं डिटरमिन किया जाता। इससे डिटरमिन इससे किया जाता है कि आपने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव किया है कि नहीं किया। इंडिया का कहना यह है कि हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना था, ताकि हम एक नया स्टेटस को सेट कर सकें कि अगर आप हमारे ऊपर कभी भी दहशतगर्दी करेंगे तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और सीधा आपको कोई सवाल नहीं करेंगे, कोई जवाब नहीं, सीधा आप पे मिसाइल ठोकेंगे। तो इंडिया ने एक नया प्रेसिडेंट सेट करना था। पाकिस्तान ने कहा कि हमने कुछ नहीं किया, जिस तरह वो हमेशा कहते हैं, हमारा तो टेररिज्म से कोई लेना देना ही नहीं है, तो हम आपका मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो पाकिस्तान ने ड्रोन फेंके, टर्किश सबको पता है, लेकिन पाकिस्तान ने एक्नॉलेज नहीं किया। इंडिया ने उनको इंटरसेप्ट कर लिया, फिर उसके बदले में इंडिया ने ड्रोन्स मारे पाकिस्तान में, जो हमने देखे लाहौर में गिरे, और बल्कि ऐसी वीडियोस बहुत सारी हैं। पाकिस्तान ने जो ड्रोन्स फेंके इंडिया के ऊपर वो इंटरसेप्ट हो रहे थे, लेकिन पाकिस्तान का इंटरसेप्शन सिस्टम कोई भी नहीं था जो इंटरसेप्ट नहीं हो रहे थे। तो इसीलिए इनको पता था इस बात का, शायद इंडिया हमारे जो ड्रोन्स है उनको इंटरसेप्ट कर लेगा, इसलिए हमने ऑफिशियली अनाउंस नहीं करना कि हमने इंडिया के जो उन्होंने आपके दहशतगर्दी के ठिकानों पे मुरीद के और भावलपुर में मसूद अजहर की मदरसे में जो हमले किए उसका हम जवाब दें। तो इस तरह की बेतहाशा वीडियोस पड़ी हुई हैं जो उन्होंने इंटरसेप्ट आपके ड्रोन्स किए हैं, ये टर्किश ड्रोन।
या ये क्रूज मिसाइल्स हैं, सॉरी, दीज आर नॉट टर्किश ड्रोन्स। दिस इज अमेजिंग। ये पता नहीं S-400 ने किए हैं या जिन्होंने किए, अगेन दिस इज नॉट द पॉइंट। मिलिट्री का मैं एक्सपर्ट नहीं हूं और ना मुझे इन चीजों का ज्यादा पता है कि स्ट्रेटजी क्या होती है या किस तरह। मैं आपसे ऑब्जेक्टिवली जूम आउट करके मैक्रो लेवल पे बात करना चाहता हूं। तो ये हुआ, इंडिया का कहना, पाकिस्तान ने डिनाई किया, लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि हम जब मुंह तोड़ जवाब देंगे तो पूरी दुनिया देखेगी। उसी स्कर्मिशेस में पाकिस्तान ने जब डिफेंसिव पोस्चर लिया हुआ था तो उनकी एयर फाइट भी हुई और पाकिस्तान का कहना है कि हमने 5 तैयारे गिरा दिए, उनमें राफेल भी हैं, जिनमें से अब तो बहुत सारे इंटरनेशनल जो ऑब्जर्वर्स हैं उन्होंने कहा कम से कम एक तो गिरा ही है और इंडियन एयर चीफ मार्शल ने भी उसको डिनाई नहीं किया। तो मैं देख रहा हूँ इंडिया में भी बड़ी अंधभक्ति है, वो भी नहीं नहीं हमारा तो गिरा ही नहीं। भाई आपके डिनाई नहीं कर रहे, आपके ऑफिशियल्स डिनाई नहीं कर रहे, व्हाई यू बीइंग सो एडमेंट? ये कोई आपकी हार नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आपने पाकिस्तान से क्रिकेट का मैच खेला और आपने एक भी विकेट लूज नहीं किया और आपने 400 रन चेस कर दिए। क्या हो गया अगर आपकी 1-2 विकेटें गिर गई? फिर पाकिस्तान ने जो बैलिस्टिक मिसाइल किए जो इंडिया में गिरे जाके, मैंने अपनी अरविंद के साथ जो वीडियो थी उसमें भी चलाए और बहुत सारी इस तरह की वीडियोस हैं, उनमें गिरे, कितना तबाह किए, कितने जहाज उड़ाए। दिस इज इररेलेवेंट क्योंकि ये पोस्चरिंग थी कि हम भी जवाब दे सकते हैं। आप ओके, स्टेलमेट हो गया क्योंकि अब क्या होगा? क्या अब इंडिया ज्यादा डबल रिप्लाई करेगा? बट इंडिया चोज नॉट टू रिस्पॉन्ड। अब इसके ऊपर भी अना की और झूठी बातें सच्ची बातें बीच में आने लग गई। इंडिया ने, पाकिस्तान ने भी अनाउंस नहीं किया। ट्रंप ने पहले कह दिया कि मैंने ब्रोकर कर दिया सीज फायर इन दोनों के दरमियान और मिलियंस ऑफ लोगों ने मरना था, जिससे बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि शायद एटमी जंग छिड़ने लगी थी। और जो कि पाकिस्तान ने हमेशा से कहा है कि भाई अगर हमारी सालमियत खतरे में आएगी तो हम एटम बम चला देंगे। ये वो न्यूक्लियर का कार्ड है उनके पास, जिसका अभी तक लगता है कि इंडिया के पास कोई जवाब नहीं है। तो स्टेलमेट हुआ, सीज फायर हो गई, खत्म बात। अब जीता कौन? और मैं इंडिया के आपके कुछ लोगों को बताऊं कि जिन लोगों से मैं बात कर रहा था वो कह रहे थे इस दफा हमने इस्लामी स्लाइसिंग कर दी है, इस दफा मोदी साहब डटे हुए हैं कि हमने इस दफा मजा चिखा देना है, आजाद कश्मीर हमने ले लेना है। और सीज फायर से एक दिन पहले तक वो कह रहे थे नहीं अभी तो हमने सही मजा चिखाना है पाकिस्तान को। और अब वो कह रहे नहीं हमारा तो ऑब्जेक्टिव ही ये था कि हमने बस कुछ जो दहशतगर्दों के अड्डे हमने उनको तोड़ना था। ओके, और हमने अपनी डॉक्ट्रिन अपडेट कर लिया कि आइंदा हम कोई करेंगे। कौन जीता इसका फैसला एक बात करेगी, क्या पाकिस्तान डिटर हुआ है दहशतगर्दी करने से या नहीं हुआ? ऑब्वियसली ये तो मैं नहीं बता सकता कि पाकिस्तान क्या करेगा, लेकिन मेरा व्यू क्या है, क्या ये जो प्रीटेक्स्ट था पाकिस्तान के दहशतगर्दी के ठिकानों पे मारना, क्या ये सही है या गलत है? मेरी नजर में ये सही है। आपकी पूरी एक हिस्ट्री है जिसमें आपने इंडिया के अंदर दहशतगर्दी करवाई है, तो शेरा वाला हिसाब है। जब आप करेंगे तो सारी उंगलियां आपकी तरफ ही जाएंगी। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, मेरा जो स्केप्टिसिज्म है पाकिस्तान के नैरेटिव्स को लेके, उसके पीछे एक बहुत लंबी हिस्ट्री है। उसकी हिस्ट्री ये है जो मैंने आपको बड़ी दफा कहानी सुनाई कि 99 में तो मैं भी रिक्रूट होते रह गया, कोई डिनाई नहीं करता। लश्कर तैयबा के मुजफ्फराबाद के पास जो ट्रेनिंग कैंप्स थे, मैं रिक्रूट होते बच गया। और अजमल के साथ पाकिस्तान से गया